गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर पाश्चात्य राजनीति चिंतन में हम प्लेटो पर अध्ययन कर रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या प्लेटो फासीवादी विचारक है, और यह ही हमारा अंतिम वीडियो होगा प्लेटो पर। तो पहले हम यह जानेंगे कि फासीवाद क्या है। तो फासीवाद एक विचारधारा है और इसके अनुसार राज्य सर्वशक्तिमान है और उसका विरोध करना वर्जित है। और फासीवाद यह मानकर चलता है कि राज्य से ऊपर कुछ नहीं है, उस राज्य से बढ़कर कुछ नहीं है और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं है। फासीवाद लोकतंत्र का शत्रु है और इसमें नेता की पूजा की जाती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बलि उसके समक्ष चढ़ा दी जाती है। तो आइए अब हम यह देखेंगे कि क्या वास्तव में प्लेटो एक फासीवादी विचारक है। और प्लेटो की विचारधारा में यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या प्लेटो एक फासीवादी विचारक है, क्योंकि प्लेटो की विचारधारा में अनेक ऐसे तत्व हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं कि जिन्हें उसे फासीवादी विचारक कहने का आधार बनाया जा सकता है। प्लेटो किस आधार पर? क्योंकि प्लेटो की विचारधारा और फासीवादी जो विचारधारा में कुछ समानताएं देखी जा सकती है। और ये समानताएं क्या है, पहले ये देख लेते हैं हम कि प्लेटो भी राज्य की अत्यधिक महत्ता का प्रतिपादन करता है। जैसा कि मैंने बताया कि फासीवाद में राज्य को ही सर्वशक्तिमान मान लिया जाता है, यहाँ तक कि राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं है, राज्य से बढ़कर कुछ नहीं है। तो हमने देखा था कि प्लेटो भी राज्य की एकता पर जोर देता है, राज्य की अत्यधिक महत्ता का प्रतिपादन करता है, व्यक्ति के केवल कर्तव्य पर जोर देता है। व्यक्ति का काम था केवल अपने कर्तव्य पालन करना। फिर आगे प्लेटो अपने आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा को असीमित शक्तियां प्रदान करता है, यानी दार्शनिक राजा ना किसी जनमत के नियंत्रण में है, ना किसी कानून के नियंत्रण में है। और प्लेटो विवेक पर आधारित एक कुलीन वर्ग की धारणा का प्रतिपादन करता है, यूनानी जाति की श्रेष्ठता का गुणगान करता है। प्लेटो कहता है कि यूनानी कभी भी दास नहीं हो सकते। और स्वतंत्रता तथा समानता पर आधारित प्लेटो भी लोकतंत्र की आलोचना करता है, लोकतंत्र को विकृत शासन प्रणाली बताता है। इन्हीं आधारों पर कुछ लेखकों के द्वारा प्लेटो को एक प्रथम फासीवादी कहा गया है। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि केवल ये सतही अध्ययन के आधार पर ही हम प्लेटो को फासीवादी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम दोनों में देखें तो काफ़ी इनमें अंतर है, क्योंकि प्लेटो एक मनीषी था और जिसके द्वारा अपनी विचारधारा का प्रतिपादन आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व नगर राज्यों के संदर्भ में किया गया था। आज के फासीवाद के प्रतिपादक, आज का जो फासीवाद था वो इटली में मुसोलिन के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी और वो युद्ध के महत्वाकांक्षी थे, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के बाद की जो परिस्थितियों में नितांती अवसरवादिता के आधार पर अपनी विचारधारा का प्रतिपादन किया था। तो यदि गंभीर और व्यापक अध्ययन किया जाए तो प्लेटो की विचारधारा में और आज के फासीवाद में प्रमुख अंतर नितांत स्पष्ट हो जाते हैं। और जो इस संबंध में प्रमुख जो अंतर है उसकी भी हम एक तरह से चर्चा कर लेते हैं, उन्हें भी जानते हैं कि कौन प्लेटो में और फासीवाद में और प्लेटोवाद में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो प्लेटोवाद साक्षात विवेकवाद है और फासीवाद विवेक विरोधी दर्शन है। हमने देखा था कि प्लेटो ने तो अपने पूरे दर्शन में ही विवेक पर जोर दिया, जबकि फासीवाद तो विवेक विरोधी है। प्लेटो तो कहता है सद्गुण ही ज्ञान है और ये बुद्धि विरोधी धारणा है एक तरह से। और इसमें तो केवल फासीवाद में तो विश्वास करो, आज्ञा पालन करो, संघर्ष करो, यही इसका एक नारा है। और दूसरा जो अंतर है वो है प्लेटो आदर्शवाद है, आदर्शवादी विचारधारा है, जबकि फासीवाद तो पूरी तरह यथार्थवाद है। आगे हम देखते हैं कि प्लेटो संयम पर आधारित है और फासीवाद दमन पर आधारित है। फिर आगे है कि प्लेटो नैतिकवाद है और फासीवाद अनैतिकवाद है, क्योंकि प्लेटोवाद का समस्त विचार दर्शन नैतिकतावादी है। ज्ञान, गुण, संयम,
सच्चरित्रता उसके प्रमुख तत्व है। और दूसरी ओर जबकि फासीवाद किसी भी प्रकार की नैतिकता में विश्वास नहीं करता और अवसरवादिता के आधार पर राजनीतिक लक्ष्यों की साधना ही उसका मूल मंत्र है। प्लेटोवाद में व्यक्ति की पूर्णता है, जबकि फासीवाद में व्यक्ति की बिल्कुल अवहेलना की है, नितांत अवहेलना की है, क्योंकि प्लेटो व्यक्ति और राज्य की जो तादात्म्यता में विश्वास करता है, उसका लक्ष्य जहाँ एक और राज्य की को पूर्णता है, राज्य की पूर्णता है, वही दूसरी ओर व्यक्ति की भी पूर्णता है। तो प्लेटो व्यक्ति और राज्य इन दोनों से ही मतलब किसी भी एक के मूल्य पर दूसरे का उत्कर्ष नहीं चाहता, लेकिन फासीवाद के लिए राज्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। व्यक्ति राज्य रूपी जो मशीन है कि एक पुर्जे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है फासीवाद में। प्लेटो का लक्ष्य एक आत्मनिर्भर नगर राज्य है, जबकि फासीवाद का लक्ष्य क्या है? साम्राज्यवाद, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना। प्लेटो साम्यवाद में विश्वास करता है और जबकि जो फासीवाद है वो साम्यवाद का विरोधी है, यानी साम्यवाद विरोधी दर्शन है ये है। और फासीवाद में इसका सबसे मतलब प्रबल विरोधी माना गया है इसको। प्लेटो की विचारधारा शांतिवादी है, जबकि फासीवाद युद्धवादी विचारधारा है, क्योंकि प्लेटो आंतरिक और बाहरी क्षेत्र में शांति में विश्वास करता है और चाहता है कि विभिन्न नगर राज्य सहयोग और सद्भावना के साथ रहे। लेकिन जो फासीवाद है वो निरंतर युद्ध की स्थिति को बनाए रखना चाहता है और सोचता है कि पुरुष के जीवन की सर्वोत्तम स्थिति युद्ध में ही देखी जा सकती है। तो इन सब बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि यद्यपि प्लेटो की विचारधारा और फासीवाद में कुछ समानताएं है और हमने कुछ समानताएं देखी भी, लेकिन ये समानताएं केवल सतही है और इन समानताओं की तुलना में जो असमानताएं हैं वो आधारभूत महत्व की है। वास्तव में प्लेटो का फासीवाद से दूर पास का कोई भी नाता नहीं है और प्लेटो को फासीवाद कहना राजनीतिक चिंतन को एक बहुत अधिक गलत रूप में समझना वह स्वयं प्लेटो के प्रति एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। थैंक यू सो मच।